वेलकम टू वन अरीना। आज हम फिर से मैथ्स के टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। जो टॉपिक का नाम है सर्जेक्टिव, इंजेक्टिव एंड बाइजेक्टिव। तो आइए चलते हैं। तो ये एक रिलेशन एंड फंक्शन का टॉपिक है। तो मैं बता चुका कि एक फंक्शन में तीन टाइप के फंक्शन होते हैं। जैसे एक को हम कहते हैं इंजेक्टिव, एक को कहते हैं सर्जेक्टिव और एक को बाइजेक्टिव। तो इंजेक्टिव क्या होता है? इंजेक्टिव हम ऑन टू वन फंक्शन को कहते हैं। ऑन टू हमारा बाय सर्जेक्टिव होता है। तो वन टू वन फंक्शन अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब वो इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में बात कर रहा है। तो इस यहाँ पर इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये है कि हर एक इनपुट के लिए एक यूनिक आउटपुट होगा। आइए देखते हैं। तो अगर मेरा कोई फंक्शन है, ये एक रिलेशन मैंने बनाया, रिलेशन मैप किया है, तो उस फंक्शन में मैं 1 डालूं तो मेरा सी आ रहा है। अगर मैं 2 डालूं तो ए आ रहा है, 3 डालूं तो डी आ रहा है, 4 डालूं तो ई आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मैं डालूं एक वैल्यू और मेरे को दो वैल्यू मिले, या फिर मेरे को एक दो वैल्यू से एक ही वैल्यू मिले। यानी ऐसा नहीं होगा कि मैं अगर 2 डालूं तो भी मुझे ए मिले और मैं 3 डालूं तो भी मुझे ए मिले। उस केस में ये इंजेक्टिव नहीं होगा। यूनिक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट होना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास 4 इनपुट हैं और यहाँ पर 4 आउटपुट हैं। तो हमारा बी जो है वो फ्री है। ठीक है, वो मैप नहीं हुआ हुआ है किसी के भी साथ। तो आइए चलते हैं सर्जेक्टिव की तरफ। तो सर्जेक्टिव क्या होता है? हमारा ऑन टू फंक्शन होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं वो, कि हर एक एलिमेंट जो हमारा कोडोमेन में है वो हमारे डोमेन के साथ मैच होना चाहिए। मतलब हमारे कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनमें वो सारे के सारे डोमेन से मैप्ड होने चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जो हमारे कोडोमेन में हो और हमारे डोमेन पे मैप ना हो रहा हो। आइए देखते हैं कैसे। अगर आपको कोडोमेन और डोमेन और रेंज के बीच में फ़र्क जानना है तो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। आइए चलते हैं। तो ये एक सर्जेक्टिव का एग्जांपल है। जैसे यहाँ पर 1 मैं इनपुट कर रहा हूँ तो 1 से मुझे ए और सी दोनों मिल रहे हैं। अगर मैं 4 इनपुट कर रहा हूँ तो मुझे बी मिल रहे हैं। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है कोडोमेन में। कोडोमेन ये होता है, ये जो भी आउटपुट होता है उसको हम कोडोमेन कहते हैं। और जो कहते हैं ना एक्चुअल आउटपुट होता है उसे रेंज कहते हैं, और जिस सेट में कहते हैं ना हमारा आउटपुट आ रहा होता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। तो ये हमारा एक सर्जेक्टिव का एग्जांपल है। और बाइजेक्टिव क्या होता है? जो भी फंक्शन या रिलेशन बाइजेक्टिव है वो इंजेक्टिव भी होगा, सर्जेक्टिव भी होगा। कब कहते हैं ना वो बाइजेक्टिव होगा? जब वो इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, कोई भी फंक्शन तब बाइजेक्टिव होता है जब वो सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। और वन वन भी मैपिंग है और ऑन टू भी मैपिंग है, कि कोई भी एलिमेंट बचा नहीं है हमारे आउटपुट से मैप हो रहा हो डोमेन को। सारे के तरह सारे एलिमेंट्स हमारे आउटपुट में मैप हो रहे हैं। ओके, इसको और थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं। आइए चलते हैं। तो यहाँ पर आ जाते हैं। हमने पहले बात करी इंजेक्टिव के बारे में। तो इंजेक्टिव में ये दो फंक्शन है। तो यहाँ पर 1 2 3, और यहाँ पर ए बी सी। इंजेक्टिव में क्या चाहिए? हमारी कंडीशन क्या है कि एक से एक ही मैप होगा, एक से ज़्यादा मैप नहीं होंगे। ये इंजेक्टिव है, ये भी इंजेक्टिव है, ये भी इंजेक्टिव है, और ये कोई रिलेशन ही नहीं है। एटलीस्ट जब तक मैप नहीं होता। ये इंजेक्टिव है। अगर मैं अब इसे ऐसे कर दूं तो ये इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है ना? अच्छा चलो एक फंक्शन लिखते हैं, विच इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। क्योंकि मेरी हर x की वैल्यू के लिए एवरी x, मेरे पास एक fx होगा। और मेरा fx जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो मेरे हर कितने fx के लिए एक x होगा, मतलब इस फंक्शन में।
तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सर्जेक्टिव कहेंगे। आइए चलते सर्जेक्टिव सर्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं सर्जेक्टिव। 1 2 3। तो यहाँ पर सर्जेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सारे जो हमारे कोडोमेन में हैं उनको मैप कर देना है। ये भी हमारा एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। और ये भी हमारा एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। और ये भी हमारा एक सर्जेक्टिव फंक्शन है। तो अब ये सर्जेक्टिव हो भी हो गया, इंजेक्टिव भी हो गया। तो इसे हम बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी हम कहते हैं कि फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये तो हमने रिलेशन मैप करके दिखा दिया। अब मान लो हमने एक फंक्शन लिखा था जो था f(x)=5 + x, x+5 लिखा था। तो अब हम क्या करते हैं, इसको मॉड कर डाल देते हैं। सेम सा फंक्शन है, लेकिन अब हर x की वैल्यू के लिए, फॉर एवरी x, तो हमें एक fx तो मिल रहा है। और fx जो है वो भी हमारा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर नहीं लेते, इंटीजर लेंगे यहाँ पर हम लोगों को एक fx के बदले, मतलब हर x के पे एक इंटीजर मिल रहा है fx। ओके। लेकिन क्या ये सारी यूनिक वैल्यूज देगा हमें? मान लो यहाँ पर अगर मैं x में 1 प्रोवाइड करूँ तो ये मुझे 6 आ जाएगा आंसर। और अगर मैं यहाँ पर x में -11 दूँ तो भी मुझे 6 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरी किन्हीं दो वैल्यू का एक ही आउटपुट आ रहा है। ये सर्जेक्टिव तो है, बट ये इंजेक्टिव नहीं है। तो ये इस कंडीशन के लिए फेल हो जाता है। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है, f(x)=x+5, ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। लेकिन ये, सॉरी, ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन है, लेकिन इंजेक्टिव नहीं है। सर्जेक्टिव है, इंजेक्टिव नहीं है। तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। अगेन, बाइजेक्टिव कौन होता है? जो सर्जेक्टिव भी हो और इंजेक्टिव भी हो। आई होप you liked it. Thank you for watching. Bye bye.